गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। हमारे पास चैप्टर नंबर है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट जो है वो बेटा अपने प्लस वन क्लास में डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 NCERT को हम फॉलो करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ रिलेशंस को। ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आज उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी is a subset of the Cartesian product A cross B obtained by describing the relationship between the first element x and the second element y of the ordered pair in A cross B। देखिए बेटा, हमने जब प्लस वन में ये चैप्टर किया था तो हमने बड़े सीक्वेंस मॉड में इसको डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने सेट पढ़ा था। सेट से हमारे पास आता था कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर पाते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन आता है, रिलेशन के बाद फंक्शन आता है। ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बताया जा रहा है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए, सेट ए से सेट बी, ठीक है, जो है उसमें रिलेशन कैसे डिफाइन होता है? जो रिलेशन है वो एक सबसेट है। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। कैसे हम बताएंगे, कैसे उसको इवैल्यूएट करेंगे या कैसे हम उसको समझेंगे कि ऑब्टेन बाय डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप, कि जो रिलेशनशिप कोई एस्टैब्लिश कर रहा है बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट and the second element of the ordered pairs in Cartesian product। Cartesian product जब आता है तो हमारे पास ordered pair बनते हैं। ordered pair of elements, ठीक है, in a specific order, किसी एक विशेष order में हमारे पास जो obtain होता है। अब देखिए इसको समझिए कि कैसे लेना था। सपोज ये मेरे पास एक सेट A है, ये मेरे पास सेट B है, A B C। अली, भानु, अनिल, चांद एंड दिव्या।
ये हमारे पास रिलेशन है। ये रिलेशन क्या है, अपनी मर्जी से कोई एरो शो मैंने नहीं कर दिए। ये ए, ठीक है, ए अल्फाबेट है, उसका रिलेशन कहां से है कि ए से स्टार्ट होने वाले नेम क्या है। यहां पे अदर सेट में ये सेट ए है, ये सेट बी है, अली दैट बिगिंस फ्रॉम ए, ए अल्फाबेट से अली, अनिल या अमित या अजय, ठीक है, बी फॉर भानु, ठीक है, सी फॉर चांद, दिव्या यहां पे है, इधर नहीं है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि हमारा रिलेशन क्या है, क्या संबंध है वहां से हमारे साथ, ठीक है। रिलेशन आर दैट इज इक्वल टू x, y, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर है, ठीक है। x belongs to A and y that belongs to B। ये हमारे पास रिलेशन को डिफाइन करना है अपनी मर्जी से ही नहीं। हालांकि A का जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास A अली के साथ भी जाएगा, A भानु के साथ, A अनिल के साथ, A चांद के साथ, A दिव्या के साथ भी, ठीक है। बट हमें क्या बताया जा रहा है कि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, ठीक है। पूरा कंप्लीट सेट हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है जो डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि क्या रिलेशन है, किसमें फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स in A cross B। A cross B mean Cartesian product of set A and B। अब हमारे पास आते हैं इसके टाइप्स। फर्स्ट मेरे पास आता है empty relation। A relation R इनमें सेट A is called as empty relation if no element of A is related to any element of A, that is R, ठीक है, that is जो R है that is equal to 5, that is the subset of A cross A। कि जो R है उसमें कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं है, that is 5, nothing, that is a subset of A cross A। A का A के साथ जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकंड टाइप हमारे पास आता है यूनिवर्सल रिलेशन। if each element of a set A is related to every element of A, that is R is equal to A cross A, कि हर
each element of a set A का हर एलिमेंट रिलेट करता है, that is related to every element of A. नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर इसको समझने की कोशिश करें बेटा, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब पेयर मतलब टू एलिमेंट्स आर देयर, दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो वो सेम हो, दैट इज रिफ्लेक्सिव. स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल देसी समझना कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स हैं 1 है, तो इट मींस 1, 1, 2, 2, A, X, X, D, D, 9, 9, that is reflexive. A relation is called as reflexive. ठीक है. If A, that belongs to relation for all value of A that belongs to set A. A relation is called as reflexive relation. ठीक है. एक ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है. यहां पे क्या है, A, that is ordered pair. ये ordered pair रिलेशन से बिलोंग करता है कब, जब एलिमेंट A जो सेट कैपिटल सेट, आपको मालूम है कि एलिमेंट किस अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं और कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं. तो स्मॉल a दैट बिलोंग्स टू सेट A. ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्सिव. अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, symmetry. Let A, B that belongs to relation R. ठीक है, A, B जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन R से बिलोंग करता है, implies that B, A belongs to R for all value of A and B that belong to set A. कि A और B जो एलिमेंट हैं वो सेट A से बिलोंग करते हैं और A, B ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है, और ये इस बात को इंश्योर करे या दिस इंप्लाइज दैट कि B, A, B R से बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो गिवन रिलेशन है दैट इज सिमेट्रिक. ठीक है. अब बेटा यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं राजे. ठीक है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हमने एक सेट के एग्जांपल से भी बताया. जैसे रिलेशन जो वर्ड वो खुद ही अपने आप को बता रहा है, डिफाइन कर रहा है कि कुछ ना कुछ क्या है. हम कहते हैं रिलेशन क्या मतलब कि किस तरह से वो कंसर्न है, क्या उनमें आपस में किस तरह से संबंधित हैं. तो उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ा. अभी एक और हमारे पास यहाँ पे है ट्रांसिटिव. लेट A, B belong B, C belong R. ठीक है, A, B ये ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है, B, C ये ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है. दिस इंप्लाइज दैट A, C belongs R
फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a b c that belongs to set a। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे, ठीक है, रिलेशन इज ट्रांसिटिव। हम इस कंडीशन में बोलेंगे कि हमारे पास गिवन जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव है। अब अच्छा, ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों के तीनों गुण, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज, ये तीनों के तीनों टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, ये तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइप आता है कि हमें कोई सिचुएशन गिवन होती है तो हमें प्रूव करना है कि वो गिवन जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो उसमें हम तीन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्सिव देखते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं, ट्रांसिटिव देखते हैं। तीनों कंडीशंस पे अगर वो खरा उतर जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास जो गिवन रिलेशन है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है।